अध्याय 6 ब्लूज का अपराध। चिंता के लिए विश्वास ही सबसे बड़ा मारक है। हम डरते हैं क्योंकि हम रास्ता नहीं देखते, विश्वास रास्ता देखता है। एक परेशान दिमाग स्पष्ट रूप से, जोरदार, तार्किक रूप से नहीं सोच सकता। चिंता मस्तिष्क को रोक देती है और विचार को पंगु बना देती है। स्वास्थ्य की बात करो, नीरस, कभी न खत्म होने वाली कहानी, नश्वर रोगों का घिसा पिटा और बासी है। आप आकर्षण, रुचि या खुश नहीं कर सकते उस छोटी सी राग, बीमारी पर वीणा बजाकर। खुशी की बात करो, दुनिया काफी दुखी है अपने शौक के बिना। जो व्यक्ति गलत होने पर मुस्कुरा सकता है, उसे उस व्यक्ति पर जबरदस्त लाभ होता है जिसका साहस कठिन जगह पर आते ही टूट जाता है। जो व्यक्ति तब तक मुस्कुरा सकता है जब तक कुछ उसके खिलाफ जाता दिखता है, वह दिखाता है कि वह जीतने वाली सामग्री से बना है, क्योंकि कोई भी सामान्य आदमी ऐसा नहीं कर सकता। कार्लाइल का कहना है कि कुछ लोग दुखी होने की शक्ति से संपन्न होते हैं। ऐसे लोगों में मानसिक जहर फैलाने की प्रतिभा होती है। वे खुद को बचाने के अपने प्रयासों के बावजूद आपकी मनस्थिति में अपनी उदासी को प्रोजेक्ट करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि वे ऐसे पैदा हुए थे कि वे ब्लूज होने और निराश होने में मदद नहीं कर सकते। लेकिन यह सब बकवास है। कोई भी दुखी होने, दुनिया में उदासी लाने या दूसरों को दुखी करने के लिए पैदा नहीं हुआ था। यह इरादा था कि हम सब खुशी से खुश रहें। आपको अपने साथियों के बीच अपने चेहरे पर सिरके की अभिव्यक्ति के साथ घूमने, मानसिक जहर फैलाने, संदेह, भय और निराशा के कीटाणु फैलाने का उतना ही अधिकार है जितना कि आपको शारीरिक चोट पहुंचाने का अधिकार है। आपको अन्य लोगों के शरीर की तुलना में उनकी खुशी को जहर देने का अधिकार नहीं है। एक अजीब तथ्य यह है कि बहुत से लोग हमेशा ब्लूज में रहते हैं। जब भी कोई फिट उन पर आता है तो वह स्वागत योग्य लगता है। वे अपने दुखों को दोहराते हैं, बार बार अपने दुर्भाग्य से गुजरते हैं, अपनी पीड़ा के लक्षणों का वर्णन करते हैं, अपनी गरीबी का वर्णन करते हैं, सभी भयानक विवरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सभी को बताते हैं कि भाग्य उनके साथ कितना क्रूर रहा है। वे अपने जीवन को कड़वा बनाने और उनकी प्रगति में बाधा डालने वाली चीजों पर विचार करने के लिए एक रुग्ण प्रेम रखते हैं। इस प्रकार वे हमेशा अनजाने में अपने विचार शत्रुओं के इन चित्रों को अपने चित्रण में गहरा और गहरा करते जा रहे हैं। मैं ब्लूज के इन पीड़ितों में से एक को जानता हूं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास अन्य लोगों को दुखी करने की ऐसी प्रतिभा है कि उसे देखकर कोई भी उदास हो जाता है। आप अपने हाव भाव से सोचेंगे कि वह अपने कंधों पर मानव जाति की सभी परेशानियां उठा रहा है। उसकी उपस्थिति में मुस्कुराना या शांत महसूस करना मुश्किल है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उत्साही या हर्षित हो सकते हैं। उसकी बर्फीली अभिव्यक्ति और हतोत्साहित करने वाली बातचीत, उसकी शंका और निराशावाद आपको ठंडक पहुंचाते हैं। हर बार जब मैं उसके पास जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं धूप से भागकर किसी काल कोठरी में जा रहा हूं। सृष्टिकर्ता ने हमें इस सुंदर धरती पर खुश रहने के लिए रखा है। दुखी नहीं, उदास नहीं, कराहते हुए, शिकायत करते हुए, निराशावाद फैलाते हुए और अपने साथियों के बीच दुख का सौदा करने के लिए नहीं। एक हंसमुख, बुद्धिमान चेहरा। इमर्सन हमें बताते हैं, संस्कृति का अंत है। समय समय पर हमें ऐसे चेहरे की एक झलक मिलती है, एक ऐसा चेहरा जिसमें एक ऐसी रोशनी होती है जो कभी समुद्र या जमीन पर नहीं थी, जो हमें आश्वस्त करती है कि उसके पास कुछ दिव्य के साथ संवाद हुआ है। एक चेहरा इतना शांत और हंसमुख कि यह हमें महसूस कराता है कि हमने पवित्रों के पवित्र में एक झलक देखी है। लेकिन उदास चेहरों की संख्या की तुलना में ऐसे कितने कम चेहरे हैं। उदास या निराश व्यक्ति के लिए सभ्यता में कोई स्थान नहीं है। उसके साथ कोई नहीं रहना चाहता। उसकी उपस्थिति में हर कोई निराश और उदास है और उससे दूर जाने की कोशिश करता है। एक उदासीन और चिंतित मन प्रतिरोधक शक्ति को नष्ट करके रोग के विकास को प्रोत्साहित करता है और शरीर को इसके प्रति संवेदनशील बनाता है।
मानसिक अवसाद और ब्लूज से ज्यादा संक्रमण कुछ भी नहीं है। हमने कितनी बार एक हंसमुख, आशावादी, दीप्तिमान आत्मा को एक ऐसे कमरे में प्रवेश करते देखा है जहां उदासी, निराशा और अपने अप्रतिरोध्य हास्य, हंसी और मौज मस्ती करने वाले स्वभाव के संक्रमण से उपस्थित सभी लोगों में क्रांति ला दी। ऐसा प्रतीत होता है कि समय समय पर ब्लूज के दौरे पड़ने वाले लोग बुरी आत्माओं से ग्रसित हैं। ऐसे समय में उनके लिए सभ्य होना असंभव है। विनम्र और दयालु होने की बात तो छोड़ ही दें, यहां तक कि अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी। ऐसा लगता है कि वे सोचते हैं कि जब वे नीले और निराश होते हैं तो उन्हें सामान्य आत्मनियंत्रण से छूट दी जाती है और वे अपनी भावनाओं को हवा देते हैं और सभी को दुखी करते हैं। बहुत से लोग अपनी क्षमता के अनुरूप सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं क्योंकि वे अपने मूड के शिकार होते हैं, जो लोगों को पीछे हटाते हैं और व्यापार को हतोत्साहित करते हैं। हम उदास लोगों से वैसे ही बचते हैं जैसे हम किसी ऐसी तस्वीर से बचते हैं जो हम पर एक अप्रिय प्रभाव डालती है। हम सहज रूप से उन लोगों की ओर मुड़ते हैं जो सुंदर, सामंजस्यपूर्ण, ऊर्जा से भरे हुए हैं। लोग हमारी सहमति और मदद के अनुपात में हमें पसंद करते हैं और हम पर विश्वास करते हैं। एक रुग्ण मन का अर्थ आमतौर पर एक विकृत निर्णय होता है। कभी कभी पूरा परिवार एक खट्टे, उदास, असंतुष्ट सदस्य की उपस्थिति से संक्रमित हो जाता है। वह मौसम से कभी संतुष्ट नहीं होता या परिवार के बाकी सदस्यों की योजनाओं से कभी संतुष्ट नहीं होता। वह कभी भी बाहर नहीं जाना चाहता जब या जहां दूसरे जाते हैं। जब वे एक दिशा में ड्राइव करना चाहते हैं तो वह निश्चित रूप से किसी अन्य दिशा में जाना चाहता है। वास्तव में उसकी इच्छाएं और योजनाएं हमेशा उनके विरोध में होती है। वह अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बिठा नहीं पा रहा है और अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई खुशी नहीं है। वह न केवल खुद दुखी है बल्कि वह दूसरों को भी आनंद लेने से रोकता है। यह तथ्य कि ये लोग अपने मूड को कंट्रोल कर सकते हैं अक्सर किसी के द्वारा अप्रत्याशित रूप से क्रॉस एज ए बियर व्यक्ति को बुलाकर साबित किया जाता है। एक बुरा मंत्र कभी कभी कंपनी की घोषणा करते हुए एक दरवाजे की घंटी की आवाज से तुरंत टूट जाता है और पीड़ित एक पल में मुस्कुराता है। यह उन आदतन सिरदर्दों की तरह है जो कुछ महिलाओं को होते हैं, जो शायद ही कभी उस दिन होते हैं जब वे प्रेसिडेंट या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जाते हैं। जब आवश्यक हो तो वे अपने सिरदर्द को दिनों के लिए टाल सकते हैं। मेरे दिमाग में एक ऐसा व्यक्ति है जो नीले दौरे से इतना पीड़ित है कि उनके प्रभाव में उसका पूरा रूप पूरी तरह से बदल जाता है। वे एक जैसे आदमी नहीं दिखते। वह बिल्कुल भी व्यवसाय में भाग लेने के लिए अयोग्य है और यहां तक कि उसके सबसे अच्छे दोस्त भी उससे बचने की कोशिश करते हैं और उसका पूरा रूप घोर निराशा, तीव्र मानसिक पीड़ा का है। यह सब शानदार ऊर्जा की एक दयनीय बर्बादी है जिसका उपयोग कुछ सार्थक के लिए किया जा सकता है। एक मजबूत और जोरदार आदमी को देखना क्या दयनीय नहीं है, जिसे दुनिया की ताकतों के बीच एक विशालकाय बनाया गया है, जो मानसिक बादलों का कायर और घिनौना गुलाम है, जो उसके जीवन पर काले साए डालते हैं। एक महान उद्यम में सैकड़ों या हजारों कर्मचारियों का नेतृत्व करने में सक्षम व्यक्ति के बारे में सोचें। उपलब्धि का व्यक्ति महान काम करने के लिए पैदा हुआ, दिनों के लिए इधर उधर पड़ा, ब्लूज का शिकार, मानसिक राक्षसों के चुंगल में जो उसे चाहिए 5 मिनट में गला घोटने में सक्षम हो। हर जगह हम बड़ी महत्वाकांक्षाओं वाले लोगों को सबसे साधारण चीजें करते हुए देखते हैं, सिर्फ इसलिए कि ऐसे बहुत से दिन होते हैं जब उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता या जब वे निराश या नीले होते हैं। एक आदमी जो अपने स्वभाव की दया पर है, वह कभी भी एक नेता नहीं हो सकता। पुरुषों के बीच एक शक्ति। मैं एक मेंटल आदमी को जानता हूं जो बहुत महान चीजों में सक्षम होगा, लेकिन इस तथ्य के लिए कि वह अपने मूड का गुलाम है। आप कभी नहीं जानते कि उससे कैसे संपर्क किया जाए। यदि वह अच्छे मूड में है तो वह आशावादी होगा और हर उस चीज के लिए जो प्रगति का प्रतीक है।
लेकिन जब वह ब्लूज होता है या कोई भी चीज उसे पार करती है तो उसके सभी मानक नीचे होते हैं। वह निराशावादी है, सब कुछ डॉग्स के पास जा रहा है। वह अपने साथी का हर उस सुझाव में विरोध करेगा जिसमें खर्च शामिल है। वह खर्चों में कटौती करना चाहता है, विज्ञापन बंद करना चाहता है, मदद करना चाहता है, लेकिन अगले ही दिन शायद अगर उसका मूड बदल गया है तो वह ठीक इसके विपरीत करना चाहता है। हमेशा ऊपर या नीचे, अपने मूड का शिकार, अपने विश्वासघाती स्वभाव का गुलाम। यदि वह थोड़ा निराश हो जाता है तो अपने मूड का विरोध करने और उस पर काबू पाने की कोशिश करने के बजाय वह उसके प्रभाव में आ जाता है और गहराई में गिर जाता है, तब तक कि उसकी शारीरिक शक्तियां बंधन को दूर करने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ नहीं हो जाती, सकारात्मक, रचनात्मक, उत्पादक बन जाती है और वह फिर से सामान्य हो जाता है, आशावान और हंसमुख। निराशा निर्णय को रंग देती है। लोग डर के दबाव में हर तरह की मूर्खतापूर्ण बातें करेंगे। मैंने ऐसे लोगों को जाना है जिनके पास खुद के घर हैं, वे संपत्ति बेचते हैं या पैसे लुटाने के लिए सबसे हास्यास्पद चीजें करते हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि अगर उनके पास पैसा नहीं है तो उनका व्यवसाय दुखी हो जाएगा, जबकि वास्तव में चिंता का कोई वास्तविक कारण नहीं था। जब आप अपनी बुद्धि के अंत में होते हैं और नहीं जानते कि किस तरफ मुड़ना है तो आप खतरे में हैं, क्योंकि आप कुछ भी योजना बनाने या सबसे अच्छा काम करने की स्थिति में नहीं है। जब आप शांत हो तभी आपको अपनी योजनाएं बनानी चाहिए। आप सही निर्णय लेने, अच्छे विवेक का उपयोग करने में सक्षम नहीं है जब आपके मन में भय या संदेह या निराशा हो। सही निर्णय पूरी तरह से काम करने वाले मस्तिष्क, बेदाग, अशांत संकायों से आते हैं। जब आप भय और चिंता की स्थिति में हो तो कभी भी सुझाए गए कार्य पर कार्य न करें। अपनी योजनाओं को पूरा करें, वह पाठ्यक्रम निर्धारित करें जब आपका दिमाग स्पष्ट हो, आपका टॉप लेवल। जब मन में भय होता है तो मानसिक शक्तियां बिखर जाती है और हम जोरदार एकाग्रता के लिए सक्षम नहीं होते हैं। सबसे प्रभावी सोच के लिए शांति, शिष्टता, संतुलन, मानसिक शांति नितांत आवश्यक है। एक कारण है कि इतने सारे लोग दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वे महत्वपूर्ण मामलों का फैसला तब करते हैं जब मन कुछ भी तय करने की स्थिति में नहीं होता है, जब वे इस डर से भरे होते हैं कि उन्हें परेशानी होने वाली है, कि उन्हें बहुत नुकसान होने वाला है, कि वित्तीय संकट आने वाला है। ऐसे दबाव में किया गया काम कभी भी समझदारी से नहीं किया जाता है। आपात स्थिति में हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है और ज्ञान एक लेवल के टॉप, एक शांत, स्पष्ट मस्तिष्क से ही आता है। ऐसे पुरुष हैं जो आमतौर पर काफी लेवल के होते हैं, लेकिन निराशा या ब्लूज से पीड़ित होने पर सबसे मूर्खतापूर्ण चीजें करते हैं। अपने मूड के प्रभाव में अभिनय करते हैं। जब मस्तिष्क धुंधला, अस्पष्ट और अपनी प्रतिक्रियाओं में अनिश्चित होता है, बजाय स्पष्ट, सक्रिय और अच्छी तरह से संतुलित। जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है या कोई आपात स्थिति उसका सामना करती है तो उसे ठंडे दिमाग, स्पष्ट दिमाग, एक अच्छे निर्णय की आवश्यकता होती है। यदि ऐसी स्थिति में जिस क्षण आप पाते हैं कि डर या चिंता आपको अपने कब्जे में ले रही है तो आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए, लेकिन आपको इस स्थिति को तुरंत बेअसर करना चाहिए। काउंटर विचार या मनोदशा को चालू करके इसे दूर करना चाहिए। बस अपने आप को शांति, शिष्टता में सोचें। अपने आप पर अधिकार करो, अपना मानसिक संतुलन प्राप्त करो, फिर आप समझदार बात करने की स्थिति में होंगे। लेकिन कभी भी परेशान, चिंतित मन से महत्वपूर्ण मामलों में कार्य न करें। यह इरादा नहीं था कि मनुष्य अपने जुनून का गुलाम, अपने मूड का शिकार बने, या उसे अपनी भावनाओं से परामर्श करने की आवश्यकता हो कि वह एक आदमी के कर्तव्यों का पालन कर सकता है या अपने लाइफ प्रोग्राम को पूरा कर सकता है। वह शासन करने, हावी होने, हमेशा खुद पर, अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित दिमाग के लिए कुछ ही मिनटों में ब्लूज से सबसे बुरे मामलों को पूरी तरह से खत्म करना पूरी तरह से संभव है। लेकिन हम में से अधिकांश के साथ समस्या यह है कि मानसिक ब्लाइंड को दूर करने और प्रफुल्लता, आशावाद और आशावाद के सूरज को अंदर आने देने के बजाय हम उन्हें बंद रखते हैं और मुख्य बल द्वारा
अंधेरे को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जब आत्मा की लाइट की एक झिलमिलाहट कालेपन को दूर कर देगी। सभी कलाओं की कला यह सीखना है कि अपने मन को उसके शत्रुओं से कैसे मुक्त किया जाए। हमारे आराम, खुशी और सफलता के दुश्मन मन को कुरूप के बजाय सुंदर पर, असत्य के बजाय सत्य पर, कलह के बजाय सद्भाव पर, मृत्यु के बजाय जीवन पर, रोग के बजाय स्वास्थ्य पर केंद्रित करना सीखना एक महान बात है। और यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह सबके लिए संभव है। इसके लिए बस थोड़ी सी कुशल सोच, सही विचार आदतों को अपनाने की आवश्यकता है। यदि आप इन काले शैतानों का मनोरंजन करने से बिल्कुल इनकार करते हैं, जो आपकी खुशी को लूटते हैं, यदि आप उन्हें बंद कर देते हैं और एक बार यह देखने पर कि उनके पास केवल वही वास्तविकता है जो आप उन्हें देते हैं, उन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो वे आपके पास आना बंद कर देंगे। अंधेरे को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है जीवन को प्रकाश से भरपूर रखना। कलह को दूर रखने के लिए इसे सद्भाव से भर दें। त्रुटि को दूर करने के लिए मन को सत्य से भर दें। कुरूपता को दूर करने के लिए सौंदर्य और सुंदरता पर विचार करें। खट्टे और अस्वस्थ से छुटकारा पाने के लिए जो कुछ भी मीठा या स्वास्थ्यवर्धक है उस पर विचार करें। विपरीत विचार एक ही समय में दिमाग पर कब्जा नहीं कर सकते। अपने विचार शत्रुओं के बजाय अपने विचार मित्रों का मनोरंजन करने की आदत क्यों न बनाएं? उनके विपरीत के बजाय सद्भाव मित्र, सत्य मित्र, सौंदर्य मित्र जो आपकी मनस्थिति पर अपनी छिपी छवियों और ऑटोग्राफ को खंगालते हैं। हमें मन से सभी अप्रिय, अस्वस्थ, मृत्यु से संबंधित विचारों को मिटाने की आदत जल्दी बनानी चाहिए। हमें हर सुबह एक साफ स्लेट से शुरुआत करनी चाहिए। हमें अपनी मानसिक गैलरी से सभी असंगत चित्रों को हटा देना चाहिए और उन्हें सामंजस्यपूर्ण, उत्थान, जीवन वाले चित्रों से बदलना चाहिए। रूजवेल्ट जैसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो दुनिया की सभ्यता को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, यह बताने से पहले कि वह एक आदमी का काम कर सकता या नहीं, सुबह अपने मूड में इंतजार कर रहा है। जब तक कि वह ऐसा महसूस नहीं करता, ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो किसी सनक, किसी अस्वस्थता से परामर्श करता हो कि क्या वह कोई महान कार्य कर सकता है जिस पर शायद किसी राष्ट्र का कल्याण निर्भर करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे पसंद करते हैं या नहीं। बस इस बात की पुष्टि करें कि आपको इसे महसूस करना चाहिए, कि आप इसे महसूस करेंगे, कि आप इसे महसूस करते हैं, कि आप सामान्य हैं और आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की स्थिति में हैं। इसे जानबूझकर कहें, जोरदार तरीके से पुष्टि करें और यह सच हो जाएगा। हर बार जब आप खुद को चिंता करते हुए या परेशान होते हुए, अस्वाभाविक रूप से तनावग्रस्त और संघर्ष करते हुए और विरोध करते हुए पाते हैं, तो बस कुछ पलों के लिए रुकें और अपने आप से कहें, यह एक बुद्धिमान, सोचने वाले प्राणी का जीवन नहीं जी रहा है। यह आदमी का एक वास्तविक जीवन नहीं है। यह एक अज्ञानी व्यक्ति का मात्र अस्तित्व है जिसने कभी भी सामान्य जीवन, व्यापक अस्तित्व के सुखों का स्वाद नहीं चखा है। आने वाला आदमी खुद से नहीं कहेगा, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि मैं अपने कार्यक्रम निर्धारित करने से पहले सुबह कैसे महसूस करता हूं। अगर मुझे ब्लूज या अपच का दौरा नहीं पड़ता है, तब मेरा लीवर ठीक है। अगर मेरा शरीर नहीं कहता है, तो मैं अपने कार्यालय जाऊंगा और अपना कार्यक्रम पूरा करूंगा। मेरे जीवन में वर्तमान की तुलना में असीम रूप से अधिक निश्चितता होगी। मनुष्य अपने मूड का शिकार नहीं होगा, अपनी भावनाओं का गुलाम, अपना भोजन या मौसम का गुलाम नहीं होगा। अगली बार जब आप मुसीबत में हो या निराश महसूस करें और सोचें कि आप असफल हैं, तो बस जोरदार, लगातार इस बात की पुष्टि करने का प्रयोग करें कि जो कुछ भी वास्तविक है वह अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने वह सब बनाया है और जो कुछ भी अच्छा नहीं है वह उसके निर्माता की तरह नहीं है, वास्तविक नहीं हो सकता। इस पुष्टि में लगे रहें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे दुर्भाग्यपूर्ण सुझाव और प्रतिकूल परिस्थितियां दूर हो जाएंगी। अगली बार जब आप ब्लूज या अवसाद का, निराशा का दौरा महसूस करें, तो बस अपने आप से दूर हो जाएं। यदि संभव हो तो एक अच्छा स्नान करें और खुद को शालीनता से तैयार करने के बाद और खुद को एक अच्छी बात बताएं। अपने आप से उसी रचनात्मक तरीके से बात करें जैसे आप अपने बच्चे
या किसी प्रिय मित्र से बात करेंगे जो निराशा के दलदल में गहराई में है, उदासी से पीड़ित है। अपने मन में आने वाली काली घिनौनी तस्वीरों को भगाएं। सभी निराशाजनक विचारों, सुझावों, सभी बकवास को दूर करें जो आपको परेशान कर रहे हैं। जो कुछ भी अप्रिय है, सभी गलतियों, सभी अप्रिय अतीत को छोड़ दें। बस अपनी शांति और खुशी के दुश्मनों के खिलाफ हथियार उठाएं, अपनी सारी शक्ति जुटाएं और उन्हें खदेड़ दें। संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप खुश रहेंगे, आप खुद का आनंद लेंगे। बस अपने आप से कहें, यह एक असामान्य स्थिति है। सद्भाव ही चिरस्थायी तथ्य है। सद्भाव का अभाव वास्तविकता। इस तरह के थोड़े से अभ्यास के बाद आप अपने मानसिक आकाश को सभी बादलों से मुक्त कर सकेंगे और उसे साफ रख सकेंगे। अपने मन को अपने शत्रुओं से मुक्त रखें। कभी कभी जब हम बहुत उदास होते हैं और ब्लूज से पीड़ित होते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो पूरे मानसिक दृष्टिकोण को तुरंत बदल देता है। शायद हमारी युवावस्था के किसी प्रिय पुराने दोस्त का आगमन, एक पुराना सहपाठी या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि और मजेदार कहानियों ने ब्लूज शैतानों को हमारे दिमाग से बाहर निकाल दिया है। शायद यात्रा में दृश्य परिवर्तन या कोई सुखद अनुभव या अप्रत्याशित सफलता जिसके कारण वही परिणाम हुआ हो। कुछ भी हो, ब्लूज हमेशा उस सुझाव के विपरीत द्वारा संचालित होते हैं जिससे हम पीड़ित हैं। दूसरे शब्दों में, यह हमारे अवसाद का मारक है जो उन्हें मारता है। मन में विपरीत विचार धारण करने से कलह दूर हो जाती है, मर जाती है। अगली बार जब आपको ब्लूज आते हुए महसूस हो तो अपने दिमाग को इसके विपरीत गुणों पर जोरदार ढंग से केंद्रित करें। हर्षितता, आत्मविश्वास, कृतज्ञता, सभी के प्रति सद्भाव के आदर्शों को धारण करें और आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि कितनी जल्दी दुश्मन भाग गए थे। आपके कदमों को डगमगाना और आपके जीवन को दुखी करना गायब हो जाएगा। जैसे जब अंधेरा होता है और शटर खोले जाते हैं और प्रकाश अंदर आता है। हम अंधेरे को दूर नहीं भगाते हैं, लेकिन इसके मारक प्रकाश का परिचय देते हैं और इसे तुरंत बेअसर कर देते हैं। जब आपका मन खराब हो और आप ब्लूज को अपने ऊपर हावी होते हुए महसूस करें, तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोक दें और इन दुश्मनों को अपने दिमाग से बाहर निकालने, उन्हें बेअसर करने, उन्हें मारक के लिए उनके लिए विपरीत सुझाव से काम करें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक हंसमुख, सुखद विचार, चाहे आपके लिए इसे धारण करना कितना भी मुश्किल क्यों न हो, जब आप पीड़ित होते हैं तो आपको जल्द ही राहत मिलेगी। हंसमुख, आशावाद गुण को ग्रहण करें। यदि आपके पास नहीं है तो यह जल्द ही आपका होगा। अगली बार जब आप थके हुए, निराश, पूरी तरह से थके हुए और ब्लूज महसूस करते हैं तो आप शायद पाएंगे, यदि आप इसका कारण ढूंढते हैं, तो आपकी स्थिति काफी हद तक थकी हुई जीवन शक्ति के कारण है, या तो अधिक काम करने, अधिक खाने या किसी तरह से उल्लंघन करने के कारण, पाचन के नियम या किसी प्रकार की अनियमित आदतों से। आपको यथासंभव सबसे दिलचस्प सामाजिक वातावरण में आने की कोशिश करनी चाहिए या कोई ऐसा मासूम मनोरंजन तलाशना चाहिए जो आपको हंसाए और खुश रखे। कुछ लोग अपने ही घर में बच्चों के साथ मौज-मस्ती में इस तरह की ताजगी पाते हैं, थिएटर में अन्य सुखद बातचीत में या खुद को एक हंसमुख प्रेरक पुस्तक में दफनाने में। अगर आपका मन करे तो एक अच्छी लंबी झपकी लें। मेरा एक व्यापारिक मित्र है जो एक अद्भुत मदद पाता है जब वह घर पहुंचता है, थका हुआ, गर्म स्नान करने और अपने शाम के कपड़े पहनने में। यह बदलाव उसे एक नया आदमी बनाने लगता है। किसी तरह हमारी थकान की भावनाएं, हमारी परेशानियां, परीक्षण और चिंताएं उन्हीं कपड़ों से चिपकी हुई लगती है जिन्हें हमने दिन में पहना है, और उसे बदलने से ही मन की धारा भी बदल जाती है। कंट्री हमारे संकटों का एक अद्भुत, स्फूर्तिदायक और उपचारक भी है। एक थकाऊ, उलझन भरे, आत्मा को झकझोर देने वाले दिन के काम के बाद खुले आसमान के नीचे 1 घंटे की सैर अक्सर किसी के पूरे मानसिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देती है। अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलने का तरीका खोजें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो, और आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि थकान का जहर पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गया है। आपके निराश विचार का पूरा माहौल बदल गया है और आप जल्द ही एक नए व्यक्ति की तरह महसूस करेंगे।
आपके आसपास की चीजें कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो, अपने वातावरण पर हावी होना सीखें। निराशाजनक प्रभावों से ऊपर उठें, अंधेरे से मुंह मोड़ो, प्रकाश का सामना करो और परछाइयां तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी। एक व्यक्ति को उदास, हतोत्साहित विचार रखकर खुद को उदासी से ठीक करने में कितना समय लगेगा? आप अधिक निराशा के साथ ब्लूज के एक फिट को ठीक नहीं कर सकते हैं। अपने आप से दिल की बात करें, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने सबसे प्यारे दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहे हो, जो गहरे अवसाद और बड़ी निराशा से पीड़ित था। अपने बेहतर स्वभाव से अपील करें, अपने आप को दिखाएं कि एक आदमी के लिए ऐसी कमजोरियों के आगे झुकना कितना मूर्खतापूर्ण है। अपने आप से कहें, अगर नेपोलियन या ग्रांट अपने मूड के गुलाम होते तो उनका क्या होता? लिंकन ने ऐसी स्थिति में क्या किया होता? क्या उसने बच्चे की तरह खेला होता और हार मान ली होती और एक लंबे चेहरे और उदास चेहरे के साथ घूमता, जैसा कि उसने अपना आखिरी दोस्त, अपना आखिरी डॉलर खो दिया हो? अगर मैं ऐसी कमजोर बहन, ऐसी तुच्छ हूं, तो जितनी जल्दी मुझे पता चले उतना अच्छा है। जब आप इसे सीधे सीधे देखते हैं तो एक खूबसूरत दुनिया में घूमना हमें खुश करने और खुश करने वाली चीजों से भरी हुई शानदार अवसरों के साथ एक उदास चेहरा दिखाना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण, लगभग आपराधिक जैसा है। जैसे कि जीवन एक निराशा थी, एक अनमोल वरदान के बजाय। बस अपने आप से कहो, मैं एक आदमी हूं और एक आदमी का काम करने जा रहा हूं। यह मेरे ऊपर है और मैं स्थिति का सामना करने जा रहा हूं। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूं जो अवसाद के दौर से गुजरती थी। ब्लूज, जिसने हमला आते ही खुद को उज्ज्वल, हर्षित गीत गाने के लिए और पियानो पर जीवंत, प्रेरक धुन बजाने के लिए मजबूर करके उन पर विजय प्राप्त की। एक विपरीत भावना की निष्कासन शक्ति का मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ता है। बुरे मूड का इलाज यह है कि अच्छे लोगों को विचार में उनकी जगह लेने के लिए बुलाएं और इस तरह उन्हें बाहर निकालें। हालांकि यह मुश्किल हो सकता है। मूड को उलटना असंभव नहीं है। यदि आप अपने मूड के शिकार हैं, तो चीजों के तैरने में सही धक्का दें और अपने आसपास क्या हो रहा है इसमें वास्तविक रुचि के साथ सक्रिय भाग लें। लोगों के साथ जुड़ें, खुश रहो और दूसरों में अपनी रुचि बनाए रखो। अपना ध्यान खुद से हटाओ, परिवार की योजनाओं या अपने आसपास के अन्य लोगों की योजनाओं और खुशियों में उत्साही के साथ प्रवेश करके खुद से दूर हो जाएं। आत्महराश ब्लूज से पीड़ित लोगों की विशेषताओं में से एक है। हम में से अधिकांश लोग आशावादी सोच, ऑटो सुझाव द्वारा खुद को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित नहीं करते हैं। यह विचार रखें कि भगवान के बच्चे के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है कि यदि आप उसकी छवि में बने हैं तो आपको उसकी समानता का हिस्सा होना चाहिए, कि यह इरादा था कि आप सद्भाव, समृद्धि में रहें, कि बहुतायत आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, कि आनंद और प्रसन्नता आपको घेर ले। किसी को भी या किसी भी चीज को अपनी शांति और खुशी के सभी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के अपने विश्वास को हिलाने न दें, और यह कि आपको जो कुछ भी अच्छा है उसकी बहुतायत विरासत में मिलती है। ब्लूज अक्सर थकी हुई तंत्रिका कोशिकाओं के कारण होता है, जो अत्यधिक काम करने, लंबे समय तक उत्तेजना या अपव्यय से अधिक उत्तेजित नशों के कारण होता है। यह थकी हुई तंत्रिका कोशिकाओं की पोषण, आराम या मनोरंजन के लिए क्लेमरिंग है। अनियमित, शातिर आदतों और स्फूर्तिदायक नींद की कमी के कारण शारीरिक रूप से खराब स्थिति के परिणाम स्वरूप बहुत से लोग निराशा, उदासी से पीड़ित होते हैं। जब आप ब्लूज या निराशा महसूस कर रहे हो तो पर्यावरण में यथासंभव पूर्ण परिवर्तन प्राप्त करें। आप जो कुछ भी करते हैं, अपनी परेशानियों पर ध्यान न दें या उन चीजों पर ध्यान न दें जो आपको उस समय परेशान करती है। सबसे सुखद चीजें सोचें। दूसरों के प्रति सबसे धर्मार्थ, प्रेमपूर्ण विचार रखें। सबसे दयालु, सुखद बातें कहें। अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और खुशी फैलाने का एक जोरदार प्रयास करें। आपको जल्द ही एक अद्भुत उत्थान महसूस होने लगेगा। जिन परछाइयों ने आपके मन को अंधेरा कर दिया है वे भाग जाएंगी और आनंद का सूरज आपके पूरे अस्तित्व को प्रकाशित कर देगा। अपने मन में उन विचारों या सुझावों को कभी भी आने न दें जो अप्रिय विषयों या कड़वी यादों को याद करते हैं और जिनका आप पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्मृति से हर उस चीज को मिटा देना एक जीवन नियम बनाना चाहिए जो अप्रिय, दुर्भाग्यपूर्ण रही हो। हमें हर उस चीज को भूल जाना चाहिए जिसने हमें पीछे रखा है, जिससे हमें पीड़ा हुई है, जो अप्रिय है, और कभी भी व्यथित करने वाली परिस्थितियों के घिनौने चित्रों को हमारे दिमाग में फिर से प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। एक अप्रिय, हानिकारक अनुभव के साथ केवल एक ही काम करना है, और वह है उसे दफनाना, भूल जाना। दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों, गलतियों पर ध्यान देने से वे केवल बड़े, काले, अधिक घिनौने हो जाते हैं। उन्हें भूल जाओ, उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दो, जैसे तुम अपने घर से एक चोर को निकालोगे। उनसे कहो, तुम्हारे पास मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, तुम मेरी शांति को नष्ट नहीं कर सकते, तुम मेरे होने की सच्चाई नहीं हो, मेरी वास्तविकता दिव्य है, आप सिद्धांत मेरे वास्तविक स्वयं को छू नहीं सकते। केवल अच्छा और सत्य ही वैज्ञानिक वास्तविकताएं हैं, बिल्कुल वास्तविक है। बाकी सब, चाहे वह कितना भी वास्तविक क्यों न लगे, झूठ है, क्योंकि ब्रह्मांड में केवल एक ही अनंत शक्ति है, एक सर्वोच्च। पूर्ण व्यक्ति अपूर्णता या निराशा नहीं कर सकता। वे कितने भी वास्तविक क्यों न लगे, वे वास्तविक नहीं है, वे केवल सद्भाव की अनुपस्थिति, सत्य की अनुपस्थिति है। हम सभी को उन चीजों से पीड़ित होने का अनुभव रहा है जो अंततः कल्पना की शुद्ध बोगी के अलावा कुछ नहीं साबित हुई। एक संवेदनशील, कल्पनाशील दिमाग सभी प्रकार के भयानक चित्र, शैतानी चित्र बना सकता है जो वास्तविक चीजों की तरह प्रताड़ित करते हैं। बहुत से लोग कुछ विनोदी, उत्साहजनक या प्रेरणादायक पढ़कर ब्लूज को दूर भगाते हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें भजन संहिता और नीति वचन और उद्धारकर्ता की बातें पढ़ने में बहुत मदद मिलती है। इन प्रेरित लेखों में एक अद्भुत उत्थान, एक उपचार बाम है। एक चिकित्सक जो एक तंत्रिका विशेषज्ञ है, उसका दावा है कि उसने ब्लूज के लिए एक नया उपाय खोजा है। वह अपने रोगियों को अपनी परिस्थितियों में मुस्कुराने की कोशिश करने की सलाह देते हैं, चाहे उनका मन करे या न करे। खुद को हंसने के लिए मजबूर करें, मुस्कुराओ। वह उनसे कहता है, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराना बंद मत करो, बस अपने मुंह के कोनों को मोड़ने की कोशिश करें। देखें कि यह आपको कैसा महसूस कराता है, भले ही आपका मूड कुछ भी हो। वह अपने रोगियों को अपने ऑफिस में रहने और मुस्कुराने के लिए कहता है, भले ही पहले यंत्रवत हो, और हमेशा उनसे आग्रह करता है कि कम से कम मुंह के कोनों का ऊपर की ओर घुमाव रखें। हमें जीवन का आनंद लेने में सक्षम बनाने के लिए हर संभव संकाय के साथ संपन्न किया गया है, न केवल नियमित रूप से बल्कि इसकी पूर्णता, महिमा, पूर्णता में। दुख हमारे स्वभाव के लिए उतना ही असामान्य है जितना कि रोग, चिंतित, झुर्रीदार, दुखी चेहरों, उदास, असंतुष्ट भावों का जो तमाशा हम हर जगह देखते हैं, वह कभी भी इस खूबसूरत, खुशनुमा धरती को खराब करने का इरादा नहीं करता। यह सभी प्रकृति के विरुद्ध है। इन सब के बारे में दयनीय बात यह है कि ये दुश्मन जो हमारी खुशी को लूटते हैं, वास्तव में वास्तविकताएं नहीं है, बल्कि केवल सद्भाव का अभाव है। अपने भविष्य का अनुमान उन छोटी छोटी परेशानियों से न लगाएं जो अभी आपके सामने है। जो काले बादल आज तुम्हारे सूरज को ढक लेते हैं, वे कल चले जाएंगे। जीवन को लंबी दूरी से देखना और चीजों पर सही मूल्य देना सीखें। युवाओं के जीवन में कई बार ऐसा होता है जो सार्थक काम करते हैं जब वह बहुत निराश हो जाता है और आगे बढ़ने की तुलना में पीछे हटना आसान समझता है। लेकिन पीछे हटने में कोई जीत नहीं है, और हमें कभी भी अपने पीछे कोई पुल नहीं छोड़ना चाहिए, या अपनी कमजोरी, अनिर्णय या निराशा को लुभाने के लिए पीछे हटने का रास्ता खुला नहीं छोड़ना चाहिए। चीजें अंधकार में दिखने पर और जब दुर्गम बाधाएं हमारे सामने आती हैं, तो हमें आगे बढ़ने के लिए, चलते रहने के लिए पर्याप्त साहस और धैर्य रखना चाहिए। ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। हम अपने शातिर, फटे पुराने विचारों और दुर्भाग्यपूर्ण मनोदशाओं से अपने जीवन के खेल को हर समय कतारबद्ध कर रहे हैं। सब कुछ हमारे साहस, अपने आप में विश्वास, एक आशावादी दृष्टिकोण रखने पर निर्भर करता है। और फिर भी जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है,
जब भी हमारा दिन निराशाजनक होता है या कोई दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव होता है, कोई नुकसान या कोई दुर्भाग्य होता है, तो हम चाय को फाड़ने वाले विचार, संदेह, भय, निराशा को एक बैल की तरह एक चाइना की दुकान में आने देते हैं। हमारी मानसिकताओं के माध्यम से शायद वर्षों से निर्माण के काम को तोड़ना और नष्ट करना और हमें फिर से शुरू करना होगा। हम में से ज्यादातर कुएं में मेंढक की तरह काम करते हैं। हम ऊपर चढ़ते हैं केवल वापस गिरने के लिए, और इस प्रकार हम जो कुछ भी हासिल करते हैं उसे खो देते हैं। हम कब सीखेंगे कि बेकार, विनाशकारी विचार हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। एक घर को जलाने में कुछ ही मिनट लगते हैं, जिसे बनाने में सालों लग सकते हैं। कलाकार के ब्रश का एक ही स्ट्रोक उस तस्वीर को बर्बाद कर देगा जिस पर वह वर्षों से काम कर रहा होगा। मन के लिए क्रोध, ईर्ष्या के माध्यम से निराशावादी, उदासीन, चिंताजनक, विनाशकारी विचारों के माध्यम से जीवन की उस महान तस्वीर को खराब करना संभव है जिसे हम वर्षों से चित्रित कर रहे हैं। इस प्रयोग को आजमाएं। अगली बार जब आप निराश हों या सोचें कि आप असफल हैं, तो आपका काम ज्यादा नहीं है। मुड़कर सामना करें। संकल्प लें कि आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। रुके और दूसरी तरफ मुंह करके दूसरी तरफ जाएं। हर बार जब आप सोचते हैं कि आप असफल हैं, तो यह आपको एक बनने में मदद करता है, क्योंकि आपका विचार आपके जीवन का पैटर्न है। आप अपने विचार से दूर नहीं हो सकते। आप अपने आदर्शों, अपने लिए जो मानक रखते हैं, उससे दूर नहीं हो सकते। और यदि आप अपने विचार में स्वीकार करते हैं कि आप असफल हैं, कि आप कुछ भी सार्थक नहीं कर सकते जैसा कि अन्य लोग करते हैं, कि भाग्य आपके खिलाफ है, कि आपके पास वही अवसर नहीं है जो अन्य लोगों के पास है, आपके विश्वास परिणाम को नियंत्रित करेंगे। जब आप घूमेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और आपका जीवन भी। दुनिया के पास उस आदमी के लिए बहुत कम उपयोग है जिसके पास इतनी रेत नहीं है कि वह असफल होने पर खुद को मजबूत कर सके और एक आदमी बन सके। हजारों लोग जिन्होंने दुनिया में अपनी हर उस चीज को खो दिया है जिसे वे महत्व देते हैं, अपने जीवन के प्रयास के सभी भौतिक परिणाम, और फिर भी क्योंकि उनके पास एक मजबूत दिल है, एक अजेय भावना है, आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प है जो कोई वापसी नहीं जानता है, वे बस अपने नुकसान से पहले की तरह वास्तविक विफलता से बहुत दूर है, और ऐसे धन से वे कभी गरीब नहीं हो सकते।